लापरवाहियों के भेंट चढ़ गया 27 वर्षीय युवराज अब हमारे बीच में नहीं है। और इस दौरान तमाम बातें जिस तरीके से निकल कर आई हैं कि बिल्डर की लापरवाही, अथॉरिटी की लापरवाही, साथ ही जो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद था, उस पर भी आरोप लगे हैं। इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए युवराज के पिता हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था फ्राइडे को? वो चूंकि आपके साथ रहने आता था 2 दिनों के लिए, उस दिन क्या हुआ, कॉल पर क्या बताया और आप जब पहुंचे तो क्या कुछ आपने देखा? उस दिन बेटे से जब 9 बजे बात हुई, बोला कि उस टाइम तक घर आ जाता था। तो हमने बोला कि बेटा अभी आए नहीं घर, तो बोला कि आज लेट से चले हैं, थोड़ा लेट आवेंगे घर पे, ऑफिस में काम था। तो लगभग उस समय बात हो गई। लगभग 12 बजे करीब में उसका फ़ोन आया घबराई हुई आवाज़ में कि पापा मेरी गाड़ी नाले में गिर गई, हम उसमें फंस गए हैं, तो जल्दी आ जाओ, बचाओ हमको। तो मैं इमीडिएटली रश किया उधर। उस समय कुछ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं था, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं पैदल बाहर की ओर भागा गेट पर। वहाँ एक कैब था, किसी पैसेंजर को ड्रस से जस्ट ड्रॉप किया था। फिर वहाँ से हम पकड़े और चले। उससे फ़ोन पर बात हुई, उसने बोला था कि नाले में गिर गए। तो नाले का मतलब मैंने लगाया एस पार्कवे के पास बड़ा नाला है वो। मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ वो नहीं दिखा। तो फिर मैंने फ़ोन किया, बोला कि नहीं, सोसाइटी के पास वाला जो नाला है उसमें। तो उतना फिर वापस आने में मुझे करीब 40 मिनट लगा। फॉग के कारण गाड़ी नहीं मिल रही थी। एक गाड़ी मिली तो बहुत धीमी रफ्तार में वहाँ तक पहुँचाए, इस स्पॉट तक। फिर वहाँ गए, मैंने बेटा को फिर फ़ोन पर सूचित किया कि बेटा मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं, पूरा बचाने का हम उपाय लगाते हैं। फिर मैंने 112 पर डायल किया, फिर बेटे से बात की, उसका हौसला बढ़ाते रहे कि बेटा घबराना नहीं, हम लोग आ गए हैं, अब पुलिस भी आ रही है, मदद करेगी। यानी सड़क के एक तरफ आप थे और सामने दूसरी तरफ बेटा था? एक नहीं, उसी साइड में, मैं नाले के इधर था, वो नाले के उस पार दूर कहीं से आवाज़। हम बोले बेटे कहाँ हो, तो उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और दिखाया कि कहाँ पर है। कितना दूर होगा लगभग? वो कुहासे में कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, केवल उसका लाइट का एक हल्का किरण नज़र आ रहा था बस। तो पता नहीं चला था कितनी दूरी पर है। फिर बोला कि पापा हम गाड़ी पर लेटे हुए हैं। इसका मतलब वो बैलेंस बैठने से बिगड़ रहा था, तो वो लेट गया था, गाड़ी के ऊपर आ गया था, गाड़ी के अंदर से ऊपर आ गया था और स्ट्रगल कर रहा था, किसी तरह बैलेंस बना के बचने का उपाय कर रहा था। कुछ देर के बाद जब फ़ोन किया तो बोला कि पापा जल्दी बचाओ, ये गाड़ी अब डूब रही धीरे धीरे। वो मतलब अब लोअर लेवल में जा रही थी। इन द मीन टाइम पुलिस आई, तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं था। केवल रस्सी के सहारे वो लोग रस्सी फेंके, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया विक्टिम तक। फिर मैंने पूछा कि आपके पास कोई स्विमर नहीं है जो स्विम करते हुए वहाँ तक जाए, या बोट लेकर वहाँ तक जाए, जान बचे? तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, मेरे पास स्विमर या डाइवर कोई नहीं है। और जो 2-3 आदमी लोकल तैयार भी हो रहे थे, उसको उन्होंने डरा दिया कि नीचे सरिया है और ठंडा पानी है, उसमें जाना मुश्किल है, यहीं से डूबना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो हिम्मत भी कर रहा था ना, वो भी पीछे हट गया वहाँ पर। और हम पागलों की तरह खोज रहे थे कि कोई तैरते हुए जाए, मुझे तैरना नहीं आता। तो हम किसी दूसरे तैराक की तलाश में थे कि मेरे बेटे को बचा ले किसी तरह। मैं हाथ जोड़े ही इधर से उधर पागलों की तरह भाग रहा था वहाँ पर। कितने घंटे ये मशक्कत चली होगी मेरे पूरी? बेटे ने 2 घंटा स्ट्रगल किया वहाँ पे। इन द मीन टाइम उन लोगों का हाइड्रोलिक वाला भी आया सिस्टम, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने रस्सी ही फेंकी नीचे से। बोट या डाइवर नहीं गया वहाँ, अगर जाता तो बच सकता था। वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया, केवल रस्सी फेंकते लोग रह गए और रस्सी वहाँ तक जा नहीं रही थी। तो इस तरह आई हैव लॉस्ट वन ऑफ द वैल्यूएबल चाइल्ड। घर पे अपने कौन कौन है? और बेटा चूंकि आपके पास, आप यहाँ अकेले हैं, और बेटा फ्राइडे को आ जाया करता था, नहीं नहीं, सैटरडे? बेटा तो यहीं मेरे ही साथ रहता था। वर्क फ्रॉम होम था, सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन ऑफिस जाता था। तो उस दिन उसका ऑफिस का टर्म था, वो ऑफिस गया था। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक थी? पिता की आंखों के सामने बेटा डूब गया और पिता कुछ नहीं कर सके।
इसमें अथॉरिटी की गलती तो है, नेग्लिजेंस उनके पार्ट से हुआ कि एक 2 सप्ताह पहले वहाँ ट्रक का सेम इंसिडेंट हुआ था। ट्रक उस वाल को जो नाला के पास है उसको तोड़ते हुए घुसा था आधा, उसके ड्राइवर को हार्डली बचाया जा सका था। सिमिलर उसी पैटर्न पर मेरे बेटे की गाड़ी उसी रूट से नाले में गिर गई और वो वहाँ आगे बढ़ गई, नाले में डूबने लगी। तो उस ट्रक के इंसिडेंट के बाद वहाँ प्रिवेंटिव मेजर बनाया जा सकता था, कोई रिफ्लेक्टर लगाते ताकि वहाँ से आदमी सीधे न जाके राइट टर्न ले, रिफ्लेक्ट होता वहाँ से, कोई भी आदमी वहाँ से टर्न ले लेता, न उस टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करके कोई वाल बनाया गया था ताकि वहाँ हर्डल हो कि कोई गाड़ी फिर जाए तो रुक जाए वहीं पे। तो ये सारे चीज़ थे जो हो सकते थे। क्या पूर्व में भी आप लोगों ने शिकायत की थी कि इस तरीके से हर्डल बना दिए जाए या बैरिकेडिंग कर दी जाए या रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाए? हमारी सोसाइटी के लोगों ने मांग रखी हुई थी, यहाँ तक कि जो नाला है पूरा डेंजरस है, उसको कवर अप करने का भी इन्होंने डिमांड रखा हुआ था। अब चूंकि बेटा नहीं रहा है, सरकारी मशीनरी की आपने बताया कि लापरवाही की वजह से बेटा नहीं रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटे की बहुमूल्य जान तो चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सारे प्रिवेंटिव उपाय करें और जो भी एक हमारे इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरा बेटा खोया है, उन लोगों को ज़रूर अकाउंटेबल किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कार्रवाई? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। मेरा एक बहुमूल्य लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, निश्चित रूप से उनको महसूस ज़रूर कराना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और कोई उपाय उन लोगों ने इफेक्टिव उपाय नहीं किया। शिकायत दी गई है, एफआईआर को लेकर आप कर रहे हैं, किसके खिलाफ शिकायत दी आप लोगों ने? वही अथॉरिटी के ही खिलाफ दिए हैं। बिल्डर। बिल्डर क्या पहले से हमारे सोसाइटी के लोग अपोज कर रहे हैं, बिल्डर के लिए अभी आज मैंने कंप्लेन किया है कि वो लोग भी सुरक्षा का मानक का पालन करना चाहिए था उनको, जो उन लोगों ने नहीं किया। और उसमें नाला में अथाह पानी, 20 फीट से ज़्यादा का पानी का लेयर है, मड है। ये जो स्थिति है नाले की, तालाब सा बना हुआ है और बताया जा रहा है करीब 25-30 फीट गहरा है। ये स्थिति कब से, आप कब से यहाँ रह रहे हैं इस फ्लैट में? 1 साल से हूँ यहाँ पे। तब से ये ऐसी स्थिति? तब से ऐसा ही है। ज़्यादा बारिश होने से इस बार थोड़ा ज़्यादा लेयर है, कुछ कम था पहले, लेकिन बारिश ज़्यादा होने से अभी और ज़्यादा भरा हुआ, लेकिन परमानेंट उसमें पानी का रहता है जमा। घर पे कौन कौन है? यहाँ मैं और मेरा बेटा रहते थे, तो बेटा के जाने पे अब मैं अकेला हो गया हूँ। वैसे मेरे भाई हैं, बहन है, एक बेटी है जो यूके में है। तो ये है। तो जाहिर तौर पे देखिए, पिता की व्यथा है, बेटा अब नहीं रहा, लेकिन सरकारी मशीनरी पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि किस तरीके से एक हीला हवाली के चलते 27 वर्षीय युवराज की जान चली गई।